चीन ने फिर एक बार पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक तरफ हमारे देश में ऐसी सड़कें भी सामने आती हैं जो बनने के कुछ समय बाद ही टूटने या उखड़ने लगती हैं। सवाल हमेशा एक ही होता है, आखिर सड़क बनाने में इतनी लापरवाही क्यों? और दूसरी तरफ चीन को देखिए, चीन हर साल ऐसे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहा है जिन्हें देखकर दुनिया के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शिंकंग ग्रैंड ब्रिज। सिचुआन तिब्बत कॉरिडोर में दादू रिवर की गहरी घाटी के ऊपर बना यह ब्रिज करीब 1411 मीटर लंबा है और इसका मेन स्पैन लगभग 1100 मीटर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबाई नहीं है। यह ब्रिज ऐसे इलाके में बनाया गया है जहां चारों तरफ विशाल पहाड़ हैं, नीचे गहरी घाटी है, तेज हवाओं का खतरा है और साइज्मिक एक्टिविटी भी एक बड़ी चुनौती है। जहां दुनिया सोचती है इतनी मुश्किल जगह पर ब्रिज बनेगा कैसे, वहीं चीन के इंजीनियर्स ने जवाब दिया, ब्रिज बनेगा और यहीं बनेगा। इसके मैसिव सस्पेंशन केबल्स को एंकर करने के लिए पहाड़ के अंदर लगभग 159 मीटर लंबी टनल एंकरेज बनाई गई। कंस्ट्रक्शन में हजारों क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट और मैसिव स्टील स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल हुआ और मुश्किल टेरेन में केबल इंस्टॉलेशन के लिए ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया। अब यहाँ एक और बात समझने वाली है, चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी में शी जिनपिंग के नेतृत्व में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए जनता का जीवन आसान होना बेहद महत्वपूर्ण है। बेहतर रोड, बेहतर ब्रिज, तेज ट्रांसपोर्टेशन और मजबूत कनेक्टिविटी, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं है, ये सीधे जनता की जिंदगी और इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जनता का सपोर्ट किसी भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर जनता को लगातार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट दिखाई देता रहे तो सरकार के लिए अपनी डेवलपमेंट पॉलिसीज को आगे बढ़ाना आसान होता है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो और जनता लगातार परेशान रहे तो किसी भी सरकार पर सवाल और राजनीतिक दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इंजीनियरिंग का खेल नहीं है, यह पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और पब्लिक सपोर्ट तीनों से जुड़ा हुआ है। और अब सबसे बड़ा सवाल भारत से। भारत के पास इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, टैलेंट है और दुनिया के सबसे मुश्किल टेरेन्स में काम करने की क्षमता भी है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत भी आने वाले समय में चीन की तरह इतनी मुश्किल जगहों पर इतने बड़े और एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसी स्केल और स्पीड से बना पाएगा? क्या भारत भी ऐसी जगहों पर जाकर दुनिया को यह कह पाएगा, जहां रास्ता नहीं था हमने वहीं रास्ता बना दिया, या फिर हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा? इसका जवाब सिर्फ सरकार नहीं देगी, इसका जवाब आने वाला भारत देगा। अब आप बताइए, क्या भारत चीन को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में टक्कर दे सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही दुनिया की सबसे जबरदस्त इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए फैक्ट्स टीवी 91 के साथ।